तो द्वादश के सभी भैया बहनों को मेरा सादर नमस्कार। कक्षा द्वादश रसायन शास्त्र के प्रथम कालांश में इकाई 2 विलयन पर अपन चर्चा करेंगे। विलयन क्या है, मतलब विलयन किसे कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, ये विलयन होता है। क्या विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अपन देखना चाहें, थोड़ा सा चीनी लेकर उसको जल में मिलाकर हिलाने से चीनी जल में मिलकर के अदृश्य हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चीनी जल में विलीन हो जाता है और एक समांग मिश्रण अर्थात विलयन बना लेता है। ये विलयन होता है। विलयन के बाद अपन देखें जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है? जल में बनाया गया विलयन, जल में बनाया गया विलयन जलीय विलयन कहलाता है। इसी प्रकार अजलीय विलयन, ये क्या होता है? जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में बनाया गया विलयन अजलीय विलयन होता है। ये है विलयन। और उसी में देखें जलीय विलयन क्या और अजलीय विलयन। देखें विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक प्रावस्था के आधार पर, दूसरा है सांद्रता के आधार पर। ये दो प्रकार का होता है विलयन। पहला है भौतिक प्रावस्था के आधार पर और दूसरा सांद्रता के आधार पर। तो सबसे पहले देखें भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार।
ये मुख्यतः भौतिक प्रावस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। गैस गैस, द्रव गैस, ठोस, ये गैस। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर मैं आगे और नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये गैस, द्रव और ठोस आया है। अब ये जैसे गैस का हो गया, अब आगे यहां पर आपको द्रव लिखना है। द्रव, ठोस और ये गैस। या ऐसा भी आप ना लिख करके सीधा इसी को उतार देंगे तो भी चलेगा। ये गैस है, द्रव है और ये ठोस है। गैस, अब यहां पर आपको चेंज करना है, ये द्रव, गैस द्रव के आधार पर, द्रव द्रव के आधार पर, ठोस द्रव के आधार पर। इसी प्रकार पुनः आप इसको आगे बढ़ाएंगे। गैस द्रव ठोस पुनः नीचे लिखेंगे। गैस द्रव आ गया, अब इसके आगे लिखना है आपको ठोस ठोस ठोस। इस प्रकार भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। दूसरा आता है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर इसको भी 5 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले होता है सांद्र विलयन। ये सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? माने ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, विलायक की मात्रा कम होती है। जैसे उदाहरण हम लेंगे सांद्र H2SO4, तो सांद्र H2SO4 में जो विलायक है, विलायक की मात्रा कम होती है और विलेय पदार्थ होती है वो अधिक होती है। दूसरा आता है इसी में तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है? माने ऐसे विलयन तनु विलयन कहलाता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम परंतु विलायक की मात्रा अधिक होती है। ये क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। तीसरा आता है संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है? माने ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ आप नहीं मिला सकते, ये कहलाता है संतृप्त विलयन। चौथा आता है इसमें असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे आता है जलीय विलयन। ये जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन अपन किसको कहेंगे? जलीय शब्द से ही माने समझ में आ जाता है कि जलीय विलयन वह विलयन होता है जो जल में बनाया गया हो। माने जल में बनाया गया विलयन जलीय विलयन कहलाता है। जल में बनाया गया विलयन जलीय विलयन ये कहलाता है। दूसरा इसी में आता है अजलीय विलयन। अजलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन जल में बनाया गया विलयन, अजलीय विलयन जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में
ये जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में बनाया गया विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। इस प्रकार साधारणतः हम कहें कि जलीय विलयन और अजलीय विलयन क्या, तो जल में बनाया गया एकदम सिंपल रूप, एकदम साधारण रूप में हम ये कहेंगे कि जल में बनाया गया विलयन जलीय विलयन और जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में बनाया गया विलयन ये अजलीय विलयन होता है।